कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हर दिन बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक छोटी सी गलती भी कितनी बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो आज हम बात करेंगे एक्सकवेटर के इस्तेमाल से पहले होने वाली सुरक्षा जांच की। ये वो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जो साइट पर हर किसी को सेफ रखता है। ऐसा है जो सीधा मुद्दे की बात करता है। आखिर वो क्या चीज़ है जो एक आम दिन को एक भयानक हादसे में बदल सकती है? और इसका जवाब जितना चौंकाने वाला है उतना ही सीधा भी है। एक एक्सकवेटर जिसकी जांच ही न की गई हो। बस यही एक बात इस पूरी प्रक्रिया के महत्व को साफ कर देती है। तो चलिए एक एक करके इन 5 जरूरी स्टेप्स को समझते हैं और देखते हैं कि एक सही सुरक्षा जांच आखिर होती कैसे है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये जो प्री यूज इंस्पेक्शन है, ये सिर्फ कोई नियम या फॉर्मेलिटी नहीं है। असल में ये हादसों से बचने के लिए हमारी पहली डिफेंस लाइन है, हमारा सबसे मजबूत कवच। मतलब ये सिर्फ कागज पे टिक लगाने जैसा नहीं है, ये असल में एक एक्टिव सेफ्टी उपाय है। ये सोचने का तरीका बदलना बहुत जरूरी है। हम फॉर्मेलिटी नहीं कर रहे हैं, हम रोकथाम कर रहे हैं। ठीक है, तो फिजिकल इंस्पेक्शन शुरू करने से भी पहले कुछ बेसिक जानकारी नोट करनी होती है। इसे आप मशीन का ब्लैक बॉक्स समझ सकते हैं, जो हर चीज का रिकॉर्ड रखता है। अब यहाँ देखिए, हर एक जानकारी का एक खास मकसद है। जैसे कंपनी का नाम, ये जवाबदेही तय करता है। तारीख रिकॉर्ड के लिए ज़रूरी है, और वाहन नंबर से ये पक्का होता है कि हम सही मशीन को ट्रैक कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं इंस्पेक्शन के मेन पार्ट पर, मशीन का वॉक अराउंड। इसका एक तरीका होता है जमीन से शुरू करके ऊपर की ओर जाना। तो शुरुआत होती है जमीन से, मतलब एक्सकेवेटर के इंजन और ट्रैक सिस्टम से। यहाँ ये देखना है कि जितने भी घूमने वाले हिस्से हैं वो ठीक से ढके हुए हैं या नहीं। साथ ही ट्रैक सिस्टम में कोई टूट-फूट या जरूरत से ज्यादा घिसाव तो नहीं दिख रहा। पर ये इतना जरूरी क्यों है? सोचिए, कोई भी खुला हुआ या टूटा-फूटा घूमता हुआ हिस्सा कितनी गंभीर चोट पहुंचा सकता है। ये सीधे सीधे लोगों की जान से जुड़ा मामला है। अब थोड़ा ऊपर आते हैं और मशीन के उन हिस्सों को देखते हैं जो असली काम करते हैं। बूम, आर्म और हाइड्रोलिक्स। इनमें कोई दरार, जंग या किसी भी तरह का झुकाव तो नहीं है। और सबसे जरूरी, कहीं से कोई हाइड्रोलिक लीक तो नहीं हो रहा। और हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई भी गड़बड़ी, मतलब सीधा सीधा कंट्रोल खो देना या अचानक से पूरा लोड नीचे गिर जाना, इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं ये हम सब जानते हैं। इसीलिए ये जांच इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आखिर में आते हैं एक्सकेवेटर के टूल एंड पर, यानी बकेट और बाकी अटैचमेंट्स। यहाँ ये पक्का करना होता है कि सब कुछ मजबूती से लगा है, पिन अपनी जगह पर हैं और बकेट के दांत सही सलामत हैं। एक ढीला अटैचमेंट बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो मशीन की फिजिकल जांच तो हो गई। अब बात करते हैं उन सिस्टम्स की जो ऑपरेटर और आसपास के लोगों को अलर्ट करते हैं और इमरजेंसी में काम आते हैं। ये छोटी छोटी चीजें लग सकती हैं पर हैं बहुत जरूरी, जैसे कि स्विंग हॉर्न काम कर रहा है या नहीं, सारी लाइटें जल रही हैं, विंडशील्ड साफ है ताकि ऑपरेटर को सब कुछ साफ दिखे, और वाइपर ठीक से चल रहे हैं। ये सब मिलकर ही एक सेफ माहौल बनाते हैं। और ये 2 चीजें तो ऐसी हैं जिन पर कोई सवाल ही नहीं उठता, फर्स्ट एड बॉक्स और फायर एक्सटिंग्विशर। ये हर हाल में मशीन में होने ही चाहिए, और वो भी चालू हालत में। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एक ज़रूरत है। तो अब तक हमने मशीन के हर पुर्जे की बात कर ली, पर अब फोकस शिफ्ट होता है उस इंसान पर जो उस मशीन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि असली फैसला तो वहीं से आना है। हमने मशीन को तो ऊपर से नीचे तक देख लिया, पर क्या एक्सकवेटर सेफ्टी का सबसे जरूरी हिस्सा मशीन ही है या कुछ और है? नहीं, सबसे जरूरी हिस्सा है एक काबिल और ऑथराइज्ड ऑपरेटर, जिसके पास इसे चलाने का सही लाइसेंस और ट्रेनिंग हो। यही हादसों को रोकने की सबसे बड़ी गारंटी है। और ये है आखिरी फैसला। यहाँ साफ साफ लिखना होता है कि मशीन इस्तेमाल के लिए फिट है या नहीं, हाँ या ना। जो भी जांच करता है वो अपना नाम और साइन करके इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है। ये सिर्फ एक साइन नहीं है, ये सुरक्षा का एक वादा है। तो बात घूम फिरकर वहीं आ जाती है कि हम इस इंस्पेक्शन को देखते कैसे हैं। ये कोई फॉर्मेलिटी या बेकार का काम नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है। ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक एक्टिव सुरक्षा कवच है। और आखिर में बस ये एक बात याद रखने वाली है, इंस्पेक्शन में लगने वाले कुछ मिनट किसी की जान बचा सकते हैं, और इससे बड़ी
कोई और बात नहीं हो सकती। अगर इस बारे में और जानना चाहते हैं या ऐसे ही दूसरे सेफ्टी रिसोर्सेज चाहिए तो ग्लोबल EHS की वेबसाइट और उनके सोशल मीडिया चैनल्स पर जरूर नजर डालें। सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए।